नमस्कार। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सबों को साधुवाद। और आज के क्लास में सम्मिलित होने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये इसके पहले वाले क्लास में यहाँ तक मैं पहुँचा था और आप लोगों को हिंदी भाषा में शॉर्ट हैंड राइटिंग लिखने के लिए कितने स्वर ध्वनियाँ होंगी और उनके क्या क्या संकेत होंगे, इसके बारे में आप लोगों को बताया था। और आज मैं बताने का प्रयास करूँगा, ये समझाने का प्रयास करूँगा कि स्वर और व्यंजन मिला करके शब्द के रूप में हम कैसे दिखाएंगे, अर्थात स्वर चिन्हों को व्यंजन चिन्हों के साथ किस तरह से लिखा जाएगा। जैसा कि यहाँ दिख पड़ रहा है कि 12 स्वर ध्वनियां होंगी। आई, आउ, ए, ओई, आई, अनु। इनमें से मुख्य रूप से स्वर 10 ही हैं। ये काम चलाने के लिए किस तरह से लिखने में सुविधा होगी उसको देखते हुए ये 2 स्वर के रूप में लिए गए हैं। यद्यपि ये 2 स्वर आप जैसा देख रहे हैं शुद्ध स्वर हैं नहीं, इसमें अनुनासिक ध्वनि मिली हुई है और इसमें आ और ई 2 ध्वनियां मिली हुई हैं। लेकिन 10 संख्या में लेने पर हमको लिखने में असुविधा होगी, जैसा कि आप आगे देखेंगे। आज ये समझना है तो जैसा कि अब तक आप लोगों ने जाना है कि व्यंजन का चिन्ह रेखाओं के रूप में बनाए गए हैं, चाहे ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, इस तरह से। और स्वरों के चिन्ह ये 4 केवल बनाए गए हैं, मोटी बिंदु, मोटी डैश और हल्की बिंदु और हल्की डैश। और इन
4 चिन्हों से 12 स्वर ध्वनियों को दिखाया जाएगा। तो इस तरह का प्रयोग आप पहले से कर भी रहे हैं। मैं केवल याद दिलाना चाहता हूं कि संख्या लेखन में चिन्ह 10 बनाए गए हैं, 0, 1, 2 से लेकर 9 तक। और आप कितनी भी बड़ी संख्या लिखते हैं तो उसमें यही 10 चिन्हों का प्रयोग होता है। अर्थात एक एक चिन्ह के कई मायने, कई मूल्य, कई वैल्यूज होते हैं और उनको इस तरह से दिखाते हैं कि पड़ी रूप में या कहिए हॉरिजॉन्टली राइट टू लेफ्ट जो है काल्पनिक स्थान बनाए गए हैं उनके लिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सौ एंड सो, इस तरह से बाईं ओर बढ़ते जाते हैं। और इकाई के स्थान पर अगर 5 लिखते हैं तो इसकी कीमत केवल 5 है, और इसी 5 को यहां लिख देते हैं तो इसकी कीमत 50 है। इसी 5 को यहां लिखते हैं तो इसकी कीमत 500 है। इसी 5 को यहां लिखते हैं तो 5000 है इसकी कीमत। मतलब यह है कि बचपन में आप लोगों को बताया गया कि संख्या लेखन में अंकों के 2 मान होंगे, स्थानीय मान और वास्तविक मान। तो वास्तविक मान चारों स्थानों पर 5 5 5 5 है, लेकिन स्थानीय मान इस 5 का 5 गुना 1, इस 5 का 5 गुना 10, इस 5 का 5 गुना 100, इस 5 का 5 गुना 1000, इस तरह से होता है। और तब हम इस पूरे संख्या को बोलते हैं 5555। अब इसी तरह से इसके साथ भी होगा। शॉर्ट हैंड राइटिंग में स्वर चिन्हों को व्यंजन चिन्हों के साथ इसी रूप में रखा जाएगा, लेकिन इसमें स्थान 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, नील पद्म, इस तरह का स्थानों का नाम नहीं होगा और इतने स्थान नहीं होंगे, लेकिन एक से अधिक स्थान होंगे और इसके आधार पर इनके मान स्थान के अनुसार होंगे। तो इसमें मान लीजिए कि ये पा का चिन्ह है व्यंजन का, तो इसकी लंबाई में, यहां लंबाई है और इस चिन्ह में लंबाई नहीं है, इसलिए ऐसा बनाया गया है कि इसकी लंबाई में इसके आसपास, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि का में आ लगाना होता है का लिखने के लिए तो इस तरह से लगाया जाता है, के लिखना होता है तो इस तरह से, की लिखना होता है तो इस तरह से, ऊ लिखना है तो इस तरह से। अर्थात स्वरों की मात्राओं को इसके साथ चारों ओर अटैच किया जाता है। लेकिन यहां जो हम देख रहे हैं कि ये हम लोग जो संकेत लिपि में व्यंजनों को देख रहे हैं, इसमें केवल लंबाई है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि रेखा में न लंबाई है, न मोटाई होती है, न चौड़ाई होती है, केवल लंबाई होती है। और बिंदु में न लंबाई, न चौड़ाई, न मोटाई है, केवल स्थान मात्र होता है, स्थान को इंगित करता है, स्थान को इंडिकेट करता है। तो इसका लाभ इसमें लिया गया है कि इन स्वर के चिन्हों को जो बिंदु और डैश के रूप में है, इसकी लंबाई में इसके अगल बगल जोड़ा तो नहीं जाएगा क्योंकि इसमें लंबाई नहीं है, तो इसके अगल बगल 3 स्थानों की कल्पना की गई है। जैसे उसमें इकाई दहाई लिखा नहीं जाता है, काल्पनिक है, बोलते हैं केवल, ऐसा माना गया है कि दाईं और पहला इकाई, दूसरा दहाई, इस तरह से। तो इसमें भी स्थानों की कल्पना की गई है, एक यहां, एक यहां और एक यहां। और इन स्थानों का नाम साधारण रूप में ही रखा गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय।
आप लोगों के लफ्ज पर बैठा होता है तो आप उसके आधार पर भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये इससे सटा हुआ, इसके आसपास में ये स्थानों की कल्पना की गई है, 3 स्थान। अब प्रथम, द्वितीय, तृतीय का निर्धारण कैसे होगा, कहां होगा प्रथम, कहां द्वितीय, कहां तृतीय? तो याद कीजिए, जिस समय व्यंजन की रेखाएं खींचने के लिए सावधानियां बताई गई थी, 4 बातें थी, 4 पॉइंट्स थे। समान लंबाई, निश्चित दिशा। तो किसी भी व्यंजन की रेखा आप खींचेंगे, व्यंजन की रेखा को, तो उसकी दिशा निश्चित होगी। जैसे पाय आप खींचते हैं तो कहीं भी खींचेंगे तो ऊपर से नीचे, जो कि आधार रेखा पर बाईं तरफ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, लेकिन ऊपर से नीचे ही होगी। आप इस तरह से पार नहीं खींच सकते, ये गलत है। निश्चित दिशा, इसके आधार पर जहां से पा की रेखा प्रारंभ हो रही है, वो प्रारंभिक बिंदु के बगल में प्रथम स्थान, मध्य बिंदु के बगल में द्वितीय और अंतिम बिंदु के बगल में तृतीय स्थान की कल्पना की गई है। और इसी के आधार पर जो इस तरह से चार्ट बनाया गया था आ ए ई, और इसके सामने मोटी बिंदु दिखाया गया, और यहाँ पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय, या कहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो इंगित किया गया था, तो यही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसका मतलब है कि बिंदु को यदि पा के बगल में, पा के स्टार्टिंग पॉइंट के पास लिखते हैं, पा के स्टार्टिंग पॉइंट के सामने डालते हैं बिंदु, तो इस बिंदु का नाम आ होगा। उसी बिंदु को यदि मध्य बिंदु के बगल में डालते हैं तो इसका नाम ए होगा, और इसी को तृतीय स्थान अंतिम बिंदु के बगल में देते हैं तो इसका नाम ई हो जाएगा। ये हम लोगों के साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता है। जब आप पढ़ाई करते होते हैं तो आपके चलने का, आपके जाने का, आपके लिबास का, आपके साथ जो वस्तुएं, सामग्रियां होती हैं, उनको देखकर सामने वाले या आसपास वाले समझते हैं कि विद्यार्थी है। नाम जो वास्तव में आपका है वो तो है ही, राम, श्याम, मोहन, कृष्णा, जो भी है, लेकिन जिस कार्य को आप करते होते हैं उसके हिसाब से भी आपका नामकरण होता है और लोग आपको उसी नाम से जानते हैं। अगर पढ़ाई पूरी करने के बाद आप कहीं लग गए, स्टेनोग्राफर बन गए, तो आपके परिवेश वाले सब लोग कहें कि वे स्टेनो है। स्टेनो बनने के बाद अगर आपके पास शादी का प्रस्ताव लेकर कोई आ गए कुटुंब, तो आपके गार्जियन बोले कि हमारा बेटा तो स्टेनोग्राफर है। यदि प्रमोशन करते करते आप विभाग का डायरेक्टर हो जाते हैं तो फिर उस नाम से आपको जानने लगते हैं लोग, डायरेक्टर का, सो एंड सो। इसी तरह से हाँ, प्रथम स्थान पर बिंदु का नाम आ हो जाएगा, द्वितीय स्थान पर इसी बिंदु का नाम ए हो जाएगा, और तृतीय स्थान पर इसी बिंदु का नाम ई हो जाएगा। इसी तरह से इसी पा के साथ प्रथम प्रारंभिक बिंदु के बगल में आप डैश दे देंगे तो इसका नाम आ हो जाएगा, मध्य बिंदु के बगल में डैश दे देंगे तो ओ हो जाएगा, और अंतिम बिंदु के बगल में देंगे तो इसी का नाम वो हो जाएगा। अब कुछ समझ में आ रहा होगा कि 4 चिन्हों से 12 स्वर हम कैसे लिखेंगे। 1 से 3 हो गया, 1 से 3 हो गया। इसी तरह से हल्के बिंदु को, हल्के डैश को, जो चार्ट के अनुसार नाम दिया गया है उस आधार पर इसको दिखाएंगे। अब यह देखना है कि कोई भी रेखा आप तल पर खींचते हैं तो उस रेखा के 2 साइड्स होते हैं।
यदि ऐसे लिखते हैं तो आप अपने तरफ से खड़े होकर सामने देखेंगे तो ये आपका बायां पक्ष है, दायां पक्ष है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। अगर इस तरह से लकीर खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, तो इसमें अपर साइड है, लोअर साइड है, अर्थात ऊपर है और नीचे है। तो ये स्थान दोनों तरफ होंगे। खड़ी रेखा में बाएं तरफ भी 1 2 3 और दाएं तरफ भी 1 2 3। इसी तरह से पड़ी रेखा मान लीजिए कि का है। अब पहले ही अभ्यास करने की सलाह दी गई है कि सभी व्यंजन की रेखाओं को अच्छी तरह बार बार लिख करके आप प्रैक्टिस कर लें और इस स्थिति में आ जाएं कि फास्ट भी लिख लें और करेक्ट भी लिख लें। All the lines should be drawn in a proper way and fastly also. तो इस तरह से यदि पड़ी रेखा खींचते हैं, मान लीजिए का, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ अगर हम डैश रखते हैं तो ये प्रथम स्थान, यहाँ रखते हैं तो द्वितीय स्थान और यहाँ रखते हैं तो तृतीय स्थान। इसी तरह से इधर भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब ये प्रश्न उठ रहा होगा मन में कि बाएं का क्या तात्पर्य, दाएं का क्या तात्पर्य, ऊपर का क्या तात्पर्य, नीचे का क्या तात्पर्य। तो इसको इस तरह से समझें कि आपके राइटिंग का फ्लो लेफ्ट टू राइट चलता है। कुछ भी लिखें, हम लोग शीघ्र लिपि सीख रहे हैं, ये मान लीजिए कि आपने लिखा। अब लेफ्ट से चले, बाएं तरफ से स्टार्ट किए हैं, दाएं तरफ एंड हो गया, लेफ्ट टू राइट। तो यदि लिखते 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 हमको यहां पर कोई दीवार मिल जाती है, ये यहां पर ऐसे दीवार मिल जाती है, तो इधर से जाने वाला व्यक्ति पहले इस साइड को देखेगा या इस साइड को देखेगा? स्वाभाविक है कि पहले ये साइड देखेगा जो कि हमारे सामने बायां पड़ रहा है, और जब पार कर जाएगा तब इसको देखेगा। और कुछ कुछ चीजें हम लोग ऊपर से नीचे भी लिखते हैं, जैसे 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 सते 20, 4 छक 24, सो एंड सो ऊपर से नीचे। तो जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं और बीच में कोई दीवार मिल गया, तब पहले ऊपर का हिस्सा मिलेगा और जब पार किया जाएगा तब नीचे का हिस्सा मिलेगा। तो ये हो गया स्वभावता। आप इजली समझ सकते हैं कि ये पहले या बाद, इधर पहले इधर बाद। अब इसको इस तरह से समझेंगे कि हिंदी भाषा को संकेत लिपि अथवा शीघ्र लिपि में लिखने के लिए, चूंकि यह श्रुतलेख है, सुनते हुए लिखना है, राइटिंग बाय साउंड है, तो हिंदी भाषा में स्वर के रूप में 12 ध्वनियों को चिन्हित किया गया है। इन 12 ध्वनियों के 4 वर्ग बनाए गए हैं, अर्थात हर वर्ग में 3-3 स्वर रखे गए हैं और 3-3 स्वरों के लिए एक एक चिन्ह ही माने गए हैं।
आए ई का मोटा बिंदु, आओ ऊ का मोटा डैश, ए ओ ई की का हल्का बिंदु, आई एन ऊ का हल्का डैश। इस तरह से भी आप रख ले। ऐसा कुछ समय भी कहा गया था, जब स्वर को बताया गया था। अर्थात एक एक चिन्ह से तीन तीन स्वर दिखाए जाएंगे, और इसके लिए किसी भी स्वर के चिन्ह को किसी भी व्यंजन की रेखा की लंबाई में तीन भिन्न भिन्न स्थानों पर तीन भिन्न भिन्न स्वरों के लिए रखा जाएगा। तीन भिन्न भिन्न स्थानों के लिए तीन भिन्न भिन्न स्थानों पर तीन भिन्न भिन्न स्वरों के लिए रखा जाएगा। इन स्थानों के नाम है प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ये तीन तीन स्थान किसी भी व्यंजन की रेखा में दोनों ओर होंगे। बाएं ओर भी प्रथम द्वितीय तृतीय, दाएं ओर भी प्रथम द्वितीय तृतीय। पड़ी रेखा में ऊपर भी प्रथम द्वितीय तृतीय, नीचे भी प्रथम द्वितीय। तो नोट करने की बात यह रही इसमें कि किसी भी खड़ी रेखा वाले व्यंजन के पूर्व में ध्वनित स्वर का चिन्ह उस रेखा की बाईं ओर, या अगर शुद्ध लिखते हैं तो आप ऐसा रेखा की बाईं ओर और ऐसे व्यंजन के पश्चात में ध्वनित स्वर का चिन्ह उस रेखा से दाईं ओर रखें। ये हो गया। उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए कि शब्द आप आ गया है, कहा गया कि इसको शॉर्ट में लिखें, संकेत लिपि में लिखें। तो पहले पा का निशान आप डालेंगे, पा की रेखा, और यह देखेंगे कि आ जो स्वर है वो पा के पूर्व है या पश्चात है ध्वनि। तो आ पहले फिर पा बोलते हैं, इसका मतलब पा के पहले है और पहले के लिए बाईं ओर। अब बाईं ओर में क्या दें, कहां दें? तो चार्ट देखिए, अभी जो लिखा गया था कि आ है मोटी डैश के सामने, प्रथम स्थान के सामने, अर्थात मोटी डैश प्रथम स्थान में, और किसके प्रथम में? पा के साथ है तो पा के प्रथम में, पा के बाएं प्रथम स्थान, ये आप हो गया। और यदि पा लिखना है तो यहां पर आ की आवाज पा के बाद है, तो पा खींचने के बाद के दाईं तरफ प्रथम स्थान। इसी तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि ईद शब्द लिखना है तो दा होता है, ऐसा याद होगा आप लोगों को। और दा के पहले है, दा खड़ी रेखा है तो बाईं ओर, और चार्ट में देखेंगे
बिंदु तीसरे स्थान में है। लेकिन यदि डी देंगे डी, तो इसके लिए यही चिन्ह दाईं तरफ देंगे। हालांकि बाद में आपको नियम बताया जाएगा कि डी है तो दा इस तरफ होगा, लेकिन अभी तो वो बताया नहीं गया है, इसलिए अभी ये समझे। मान लीजिए कि उफ शब्द लिया जाता है, उफ, तो ये फा है और फा के पहले ऊ है, तो तृतीय स्थान में डैश चार्ट में देखेंगे। और अगर फू आ रहा है तो दाईं तरफ ऊ का निशान दे देंगे। और किसी भी बड़ी रेखा वाले व्यंजन के पूर्व में ध्वनित स्वर का चिन्ह उस रेखा के ऊपर और ऐसे व्यंजन के पश्चात में ध्वनित स्वर का चिन्ह नीचे रखें। ये आ गया। अब इसका उदाहरण आप ले सकते हैं ऑग। तो आग अगर लिखना है तो ये रहा ग, और ग के पहले है तो अभी बताया कि पहले है तो ऊपर से आएंगे तो पहले इधर से चलेंगे तो पहले ये साइड मिलेगा ऊपर का, इसलिए आ। और अगर गा लिखना है तो नीचे। अगर ओम लिखना है तो ये माँ की रेखा ये भी पड़ी है, ओ का चिन्ह डैश दूसरे स्थान में ऊपर होगा। और अगर मो लिखना है तब ये नीचे हो जाएगा। इस तरह से अब मान लीजिए कि भावना शब्द आपको लिखने के लिए कहा गया कि ठीक है भाई, शॉर्ट हैंड राइटिंग सीखने जाते हो तो भावना हमको शॉर्ट में लिखकर दिखाओ। तो पहले आप जोड़ेंगे, जो जोड़ने की विधि बताई गई है। तो ये लिखिएगा भा वा और ना व्यंजन, और भा के बाद है आ की आवाज, तो भा यहाँ है, इसके बाद के लिए दाएं जाएंगे और चार्ट में आ को खोजेंगे कहाँ है, तो मोटे डैश के सामने प्रथम स्थान पर है, इसलिए भा का प्रथम स्थान यहाँ पड़ता है। और फिर ना के बाद है, यहाँ से यहाँ ना है, इसके बाद के लिए नीचे, और नीचे प्रथम स्थान तो यहाँ। एक चीज और ध्यान में रखना है कि डैश का निशान जो है वो रेखा से लंबवत रखना होगा। अंग्रेजी समझते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल, लंबवत भी नहीं समझते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी नहीं समझते हैं, तो उस रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लंबरूप 90 डिग्री का कोण। मतलब ऐसा है तो ऐसे दे दें डैश, और ऐसा है तो ऐसे। अगर ऐसा तिरछा है तो ये भी तिरछा रहेगा 90 डिग्री पर।
तो अब मैं समझता हूं कि आप छोटे छोटे शब्दों को अब लिख सकते हैं, स्वर और व्यंजन इस तरह से बैठा करके। तो आप लोग ये जो है इस वीडियो को बार बार देखें, 1 बार 2 बार 3 बार देखें, सुनें, और कोई कमी हो तो कमेंट करें इस वीडियो पर, हम उसमें सुधार करेंगे। ये तो मेरे तरफ से बराबर कहा जाता रहा है कि भाई जो कमियां हों उनको कमेंट में शो करें ताकि मैं और सुधार कर सकूं और आप लोगों तक इसे और भी सुगम तरीके से, अच्छे तरीके से पहुंचा सकूं ताकि आप लोग एक कुशल आत्मलिपिक बन सकें। तो ये सुनने और समझने के बाद आपका टास्क रहेगा अभ्यास 7, जो आप ऋषि प्रणाली की अभ्यास पुस्तिका लिए हैं या लेंगे, तो उसमें अभ्यास 7 बनाएंगे। हम अगले दिन अब 7 अभ्यास का कुछ शब्द बनाकर आपको दिखा देंगे। तो आप लोग मिलाइएगा अपना कि आपने बनाया वो सही है या गलत है। वैसे चेक के लिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि आप लोग जब बनाएं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो आपने वर्क किया है उसकी कॉपी का फोटो करेंगे और फोटो लेकर हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको सलाह दूं। पुनः मैं लिख देता हूं अपना व्हाट्सएप नंबर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब इस पर वर्क करें आप लोग, अभ्यास 7 बनाएं, हमें अवगत कराएं, और कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लें। धन्यवाद, नमस्कार।